अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फिर से तीसरा मैच हार गया है, वाइट वॉश कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। नेगेटिव्स ज़्यादा हैं आई थिंक पॉजिटिव से। यस, बॉलिंग बहुत अच्छी की, यस बैटिंग हमने कुछ कुछ ग्लेयर दिखाए। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, आमिर जमाल ने सरप्राइजिंगली अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग हमारी अच्छी हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हार जो थी वो हमें मिली, पाकिस्तानी को मिली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली। और सीखना, यस सीखना जरूर चाहिए आपको, लेकिन सीखना इन द सेंस ऑफ कि आप सीख रहे हो कल को बेहतर बनाने के लिए, सीख रहे हो कि जी मैच हार गए, चलो ठीक है, सब भी हार गए। क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम के अंदर। बहुत ज्यादा लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यस आई लव पाकिस्तान टीम। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल जान लगती है। आप किसी को नहीं पता तो अमेरिका में सुबह रात के 6-7 बजे शुरू होता है और फिर सुबह तक चलता रहता है, तो मैं खुद देखता फॉलो करता रहता हूँ क्रिकेट। सो मुझे पता है कि रात को उठ के देखना क्या होता है। यहाँ वैसे पाकिस्तान में भी रात को शायद 2-2:30 बजे स्टार्ट होता था, ऑस्ट्रेलिया में जब आप देख रहे होते हो। सो जो लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को वो उठ के देखते हैं। वो मतलब मैंने वीडियो बनानी होती है, मैंने देखना होता है, मैंने एनालिसिस अपना देना होता है एंड ऑल दैट। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को लर्न करना पड़ेगा कि आपने जीतने के लिए हमेशा जाना है। यस आपकी विकेटें गिर गई, विकेट गिरती हैं, कैच छूटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो एग्रेशन जो था, जो बैटिंग में पहले नजर आ रहा था, बॉलिंग में नजर नहीं आया। आई थिंक आई डोंट नो क्यों आमिर जमाल को उसने बॉल नहीं दिया। हसन अली को पहले ओवर में दूसरों में 2 चौके पड़े थे, मैं उसी वक्त ही चेंज कर लेता। मैं कहता ठीक है यार, हार तो है रही है, लेट्स टेस्ट। जब आमिर जमाल को इतनी देर बाद आप बॉलिंग दोगे, एक अच्छा बॉलर है, और फिर भी बात है, कमेंटेटर्स कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, पूरा मीडिया कहने लगा हुआ है, और आप फिर जो है हिल टस टू मस नहीं हो रहे। सो नई कप्तानी, यस, क्योंकि देखें फिर वही बात है। पहले अजहर अली को कप्तानी दी आज से कुछ 4 साल पहले, 3 साल पहले, जी नया कप्तान, नया कप्तान, नया कप्तान है। फिर कप्तानी दी बाबर आजम को, नया कप्तान, नया कप्तान, नया कप्तान, नया कप्तान है। अब शान मसूद को नया कप्तान, नया, हम ये नया कप्तान कब तक खेलते रहेंगे? और ये चीज आपको प्रोफेशनली हर्ट करती है, क्योंकि देखें जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, आप जितनी मर्जी तकनीक लड़ा लें, देयर इज अ थिंग कि जहां आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, और उस गलती को आइडेंटिफाई करके फिर आप उसको सॉल्व की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं कि ठीक है जी मैच हार गए, मैच जो हो गया, अब उसको इतनी मतलब वार्नर को, ठीक है वार्नर का आखिरी मैच है, मैं होता मैं कहता कि मुझे आमिर जमाल, तो मैं कहता यार मुझे बॉल दो, मैं इसको आउट करूंगा, मैं ये विकेट अपने नाम करूंगा। सो आई डोंट नो, थोड़ा थोड़ा यस ग्लिम्स दिखाते हैं। आमिर जमाल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन इतनी जबरदस्त बॉलिंग करने का, इतनी जबरदस्त बैटिंग करने का, इतना तो एंड का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमेशा मैटर करता है। वहाब रियाज ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी शेन वॉटसन को, मैं हमेशा, वो हर कोई स्पेल याद करता है, लेकिन एट द एंड आपको पता चलना चाहिए क्या वो कहते हैं। वो कहते हैं शेन वॉटसन को गेंद नहीं खेलेगी, इधर से गेंद गुजर गई, उधर से गेंद गुजर गई, डक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दाएं चलेगी, बाएं चल गई, ऊपर नीचे, आगे पीछे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जुमला बोलते हैं कि जो वॉर थी, जो उनके दरमियान हो रही थी, वो जीता कौन था? मैच कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन एट द एंड यहाँ से कैच छोड़ दिया, लेकिन फिर वही बात है, हम कब तक चुपते रहेंगे? कैच छोड़ दिया, पार्ट ऑफ द गेम है, ये वो, मैं मानता हूँ पार्ट ऑफ द गेम है। अगर वो नो बॉल ना होती चैंपियन ट्रॉफी में, तो फखर जमान सेंचुरी ना करता कभी, वो सारी बातें मैं मानने को चाहता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि अपनी गलती को मानने तो सही। और फिर मुझे एक जो सबसे बड़ी बात है, जो विच पिसेस मी ऑफ ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, आप मैच हार रहे हो, आप व्हाइट वॉश हुआ है, पीसीबी की टीम फिर इंस्टाग्राम पे लगाने लगी हुई है, फेसबुक पे लगानी हुई है, वेल डन पाकिस्तान, मतलब आप क्यों, मतलब आपको सेंटिमेंट समझ नहीं आ रही कि आप 3-0 हारे हो? यस, हार को ग्लोरीफाई नहीं करो, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। एक दिन ठहर जाओ, 24 घंटे ठहर जाओ, उसके बाद आमिर जमाल की तस्वीर लगा लेना। सबको पता है वो आमिर जमाल की तस्वीर नहीं भी लगेगी पीसीबी पे, तो हमें पता है कि भाई आमिर जमाल ने क्या किया। आमिर ने 82 स्कोर किया था, 6 विकेट ली थी, मैच बनाया था। लेकिन एक टाइम होता है, एक सेंस होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स, के लोगों के सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा हर्ट होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करते, मेहनत सारे करते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते होंगे, खाना अच्छा खाते होंगे, ये इधर करते होंगे, उधर करते होंगे, हर चीज मेहनत करते होंगे। लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑल सराउंडिंग में आपकी क्या चीज चल रही है, और उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए। थोड़ी देर वेट करके काम करना चाहिए। हार को ग्लोरीफाई मत करें कि जी वार्नर को तालियां मारे, मैं वार्नर के लिए जिंदगी भर दुआ करने को तैयार हूं, लेकिन जब वो आगे आ जाता है तो फिर वो उसको आउट करना मेरा काम है। मुझे इज्जत जरूर दें। वसीम अकरम अगर
इज्जत दे रहा होता है। या शुएब अख्तर फॉर इंस्टेंस कहता कि तेंदुलकर को मैं आउट नहीं कर सकता क्योंकि जी वो उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, मैं आउट करूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उसने टेंशन नहीं ली, उसने किया डजन, द्रविड़ को डजन आउट, उसको गंगुली को ये वो दाएं में ऊपर नीचे आगे पीछे, टेस्ट में भी केकेआर में जब वो खेला था वो भी उसको परवाह, उसको अपनी होता था कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चीज करूं। और यस, कैच छोड़ना, कैच ना छोड़ना, आउट हो जाना, एक ओवर में 3 विकेट, हमने भी 2 ओवरों में, आमिर जमाल ने 2 ओवरों में 4 विकेट ली थी, उसने 1 ओवर में 3 विकेट ले ली, कोई मसला नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन प्लीज उसको ग्लोरीफाई या इतना आसान ना करें कि हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। मतलब दैट दैट इज नॉट एन एटीट्यूड। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप ये एटीट्यूड लेके नहीं आगे जा सकते। अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि आगे बढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए ठीक है, ठीक है आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, आप हार, आपको हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप इतनी मेहनत करते हो और फिर जब, क्योंकि आपको सबसे बड़ा काम होता है कि एक काम आप कर रहे होते हो, उस काम को आपने करना है, उस काम करके फिर आपने सस्टेन भी करना है, सस्टेनेंस और या मेंटेन करना जो होता है वो काम होता है। आपने 4 विकेटें ले ली, आपको पता था, फिर आप जरा ओवर निकाल जाते, मेरे हाल से पूरे 3 मैचेस में पूरा दिन 90 ओवर से ज्यादा, 90 100 ओवर से पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं खेले। तो ये टेस्ट में यस, ग्लिम्स ऑफ गुडनेस है कि जी बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, 50 जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट करना है। कमेंटेटर्स ने पहले भी कहा था, फिर भी लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, इन कंट्रीज में जो है, आप जो है वो नहीं जीत सकते 50 करके, 40 करके, आपको 100 करना ही पड़ेगा, आपको 50 करना ही पड़ेगा। वो देखें वार्नर आया है, उसने एक चौका मारा, उसके बाद वो खड़ा हो गया, उसने कहा मेरा आखिरी मैच है, मैं क्या करूं। यही एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, आपने सैम अयूब ने अच्छा स्कोर करने की कोशिश की, आउट हो गया, वो सारी बातें समझ आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान नीड टू अंडरस्टैंड कि चाहे वो T20 खेले, चाहे वो टेस्ट खेले, चाहे वो ओडीआई खेले, अपना बेस्ट दें। क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे तो लोगों को नजर आ जाएगा, आप छुप नहीं सकते हो। और इज्जत देना इंपॉर्टेंट है, यस, जरूर इज्जत दें, हर किसी को एक रिस्पेक्ट देंगे जी, टीम है, अच्छी बात करें, ये करें, वो करें, मजाक करें, आई एम ऑल फॉर दैट। लेकिन जब आप मैच खेल रहे होते हो तो फिर आप मैच खेल रहे होते हो। हम जब छोटे अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलते थे तो हम आपस में रहते थे, लोग ऐसा यार लड़ क्यों रहे हो, तो हम कहते थे कि भाई भाई मेरा है, लेकिन अभी वो ओपोनेंट टीम में, उसको मुझे आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक बेसिक थिंग है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। इज्जत अपनी जगह होती है और गेम अपनी जगह होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बाबर आजम के लिए मुझे एज एन, यस उसने वो उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, जिस तरह बाबर आजम कहा जाता है या जिस तरह उसको टॉप लेवल समझा जाता है, उस तरह उसने परफॉर्म नहीं किया। ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब जो T20 आ रहा है न्यूजीलैंड का, इसके लिए पाकिस्तान की प्रिपेयर बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि फिर वही बात है, नेक्स्ट ईयर अभी जो है जून जुलाई में जो है वेस्ट इंडीज और साउथ यूएसए में मैच होगा। पाकिस्तान अनाउंसमेंट भी हो गई है कि न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा। तो अमेरिका में रहते हुए, न्यूयॉर्क में रहते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा। लेकिन फिर वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि गेम गेम होती है और गेम को आपको प्रोफेशनली लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली गेम को नहीं लोगे, अगर आप गेम की इज्जत नहीं करोगे तो सबको दिख जाएगा। और इतना ज्यादा मीडिया, इतना ज्यादा चीजें, हर चीज, हर बंदा जो है वो पकड़ लेता है वो आपको। सो आप छुप नहीं सकते, आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, आप थोड़ा एफर्ट दे के, क्योंकि फिर भी बात है हम बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, लेकिन राइट डायरेक्शन में राइट मेहनत करना भी जरूरत है। क्योंकि जिस तरह मैं हूँ, मैं कहूँ कि मैं जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं चौथ आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेस्ट में आउट हो जा रहे हो, आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, पूरे 90 ओवर खेलने नहीं पा रहे, तो आपकी टेक्निक में मसला है, आपकी सोच मसला है। यू नीड टू सिट डाउन विद समवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार टेस्ट मैच को खेलना कैसे है, सेशन बाय सेशन कैसे जीतना है। ये बेसिक बेसिक थिंग है। यस, आपको 2000 लोग बता सकते हैं सेशन बाय सेशन खेलना है, 30 ओवरों में 150 स्कोर करना है, ऑस्ट्रेलिया में 170 स्कोर करना है, हर अगर 150 स्कोर है एक सेशन में करेंगे तो ये सेशन में 300 प्लस 400 स्कोर हो जाएगा। तो ये चीजें बताने में सही होती है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, आपको आगे भी जाना पड़ेगा, आपको चीजें जो है, क्योंकि जब तक नॉलेज प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप जितना मर्जी नॉलेज गेन कर लो, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप अपने इल्म को अमल में नहीं बदलोगे, उस वक्त तक बहुत ज्यादा मुश्किलात आपके सर पे रहेंगी, आपके जहन पे रहेंगी, आपके कंधों पे रहेंगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कामयाब होना है, लोग कामयाबी 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 के पीछे, मैं आप हम सब जो है कामयाबी के पीछे भागते हैं।
अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपना इल्म जो है उसको अमल में तब्दील करना ही पड़ेगा, और जब आप उसको करोगे तो फिर आप वन ऑफ द बेस्ट होगे। और ये एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस नजर तो आना चाहिए। अगर आप 16 साल से मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो मसला है, कहीं ना कहीं तो आपके एटीट्यूड में, आपकी बॉलिंग में, आपकी बैटिंग में, आपकी टीम में, आपकी सोच में कुछ ना कुछ समझ। क्योंकि आप 1 साल आ सकते हो, 2 साल आ सकते हो, 4 साल आ सकते हो, चलो 6 साल आ सकते हो। अगर आप 16 साल या 16 मैचेस जो है नहीं जीत पा रहे, तो देर समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद दैट एटीट्यूड या माइंडसेट। तो आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, दिल बड़ा करके हिम्मत करनी पड़ेगी। शान मसूद अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, अगर ये अब हमारे फिर टेस्ट मैचेस नहीं आने, लेकिन एट द एंड जब हम टेस्ट मैचेस खेले तो अब 2 सालों बाद या साल बाद शान उसको चेंज ना करें, उसको 3 साल रहने दें, उसको उससे जिस तरह वो खेल रहा चाह रहा है उसको खेलने दें, उसको एटीट्यूड के साथ उसको जाने दें। सो इतनी ज्यादा चीजें हैं, एट द एंड सिर्फ बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, मैं जीत गया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। यू नीड टू ओन योर लॉसेस, क्योंकि जब तक फिर वही बात है, आप अपनी हार को तस्लीम नहीं करेंगे, आप अपनी हार को मानेंगे नहीं, आप अपनी हार को मान के उस पर वर्क शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।